मज़ाहमत ना मुफाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। शहबाज शरीफ का 2023 के इंतखाबात शफाफ कराने का मुतालबा। कहा कानून की हुक्मरानी होगी तो सबको मेहनत का फल मिलेगा। ग्रीन लाइन नवाज शरीफ का मंसूबा था जो नून लीग ने सिंध और कराची के अवाम को तोहफे में दिया था। मौका मिला तो कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लाखों लोगों का इस्लामाबाद में इज्तिमा करने के बजाय अपने भाई को लंदन से बुलाएं। लीगी सदर के भाई पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। 1.5 साल से पीडीएम की भड़कें सुन के अवाम के कान पक चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान का पीडीएम जलसे पर रद्द अमल। कहा यही हुकूमत मुखालिफ भड़कें पहले बिलावल जरदारी और बेगम सफदर अवान मारते थे। तोता और मैना की खैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने भी वही खोखली बातें की, लेकिन सदर की हुकूमत की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। चौहान साहब, मालूम था आपको अब मरोड़ उठेंगे। 3 साल से गाजरें खा रहे हैं, पेट में दर्द तो होना है। अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। कठपुतली को भगाएंगे। नहीं, वो सिर्फ हमें रात को डीएम ही नजर आया, सिर्फ ये डीजल मूवमेंट रह गई है। हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो को सिंध का मुआशी दहशतगर्द करार दे दिया। कहते हैं पीडीएम अब सिर्फ डीजल मूवमेंट बनकर रह गई है। जब कोई डीजल डलवा देता है तो मौलाना साहब बाहर आ जाते हैं। नवाज शरीफ काबिल शर्म शख्सियत बन चुके हैं। नून लीग में आरएसएस का नजरिया दाखिल हो चुका है। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल। मारे जाने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। अमरीकी हुकाम का ड्रोन हमले में दाइश के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा। हलाक दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। अमरीका का अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि दाइश अफगानिस्तान में मौजूद है तो उसको नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान तालिबान कहते हैं अगर अमरीका मजीद ड्रोन हमले करेगा तो तालिबान को बताना होगा। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में आम शहरी निशाना बने। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह के हमले की मजम्मत। कहा दूसरे ममालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। कोई खतरा था तो इत्तला हमें दी जानी चाहिए थी। अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले फौजियों का इंतकाम लेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा अमरीका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। फौजियों की मौत कदायगा नहीं जाएगी। तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंधार में खैरियत से हैं। तालिबान का दावा। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी भी खैर मुल्की खबरसां इदारे को कह चुके हैं कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखवंदज़ादा जल्द अवाम के सामने आएंगे। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। इससे कबल सलामती कौंसिल का इजलास अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के एक दिन बाद 16 अगस्त को हुआ था। A lot of conversation about Pakistan creating. Let me just say this much about the Taliban. At the time, the only thing that the Afghans cared about. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन सहकाम के लिए मुआवनत की। मुज़ाकरात से मुतालिक जो किरदार हम अदा कर सकते थे वो अदा किया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके वहाँ गलतियाँ की गईं। पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सी बातें की गईं जो बाद में गलत साबित हुई।
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। माजी में जो गलती की वो दोबारा नहीं करना चाहते। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत आए। इनखला मुकम्मल होते ही पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान का है। हुकूमत को नई अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा। GTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त खाई। भारत पर अफगानिस्तान के रास्ते बंद हो गए हैं, अब वावेला कर रहा है। नैब शहरियों को खौफजदा करके रिकवरी नहीं कर सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बिंदियाल का इजहार बरहमी। नैब प्रोसिक्यूटर ने सैफुर रहमान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर मुआफी मांग ली। सैफुर रहमान की पूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तारी में मुलव्वस नैब मुलाजमीन को 1-1 लाख रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन नैब का नोटिस 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। नूर मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक की तौसी। मुल्जिम जाहिर जाफर को इस्लामाबाद कचहरी लाया गया। रूपकार के जरिए हाजिरी के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। टोंग लाहौर में मां बेटी से ज्यादती केस के मुल्जिमान 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान उमर फारूक और मनसब की शनाख्त परेज मुकम्मल शनाख्त कर लिया गया। मासूम बच्ची से 3 साल तक ज्यादती करने वाला सौतेला बाप गिरफ्तार। थाना डिफेंस ए में वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक तलाक से चंद रोज कबल मुल्जिम ने साबका बीवी पर तशद्दुद किया। बच्ची के साथ दोबारा ज्यादती की और वीडियो बनाकर धमकियां दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में यौम सियाह लाहौर वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स का स्याह पट्टियां बांधकर कराची में एहतजाज। फैसलाबाद में DHQ और अलाइड अस्पताल में OPD बंद। मरीज रुल गए। पुलिस तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। मैपको की निजकारी का फैसला किसी सूरत मंजूर नहीं। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मैपको मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का हेडक्वार्टर का घेराव। 18 नुकात पर मुश्तमिल मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा। माह से मुअत्तल तालीमी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत दिन भर के स्कूल खुल गए। वालिदैन को तशवीश। कहा वबा का खतरा मौजूद है। सबको SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जून जुलाई की फीस की मद में भी भारी रकम वसूल करने के लिए वालिदैन पर शदीद दबाव। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम न सके। मोहलिक वबा ने मजीद 66 जिंदगियां निगल ली। मुल्क में एक दिन में 3800 नए मरीज सामने आए। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना के सबब मजीद 16 गलियां सील करने का फैसला। कोरोना का वाहिद इलाज वैक्सीन है। लोगों में वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर की जाए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो कोरोना से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए गली मोहल्लों में टीमें भेज रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगने का वाकया। सिंध हाई कोर्ट में 17 मजदूरों की हलाकत पर दरख्वास्त दायर कर दी गई। KDA, KMC और SBCA हादसे के जिम्मेदार करार। जांबाक अफराद को 10 लाख की बजाय 50 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। पाक की जमीन पर थाने की तामीर कैसे हुई? सिंध हाई कोर्ट ने बहादुराबाद थाने की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली।
SBCA, KMC और दीगर को 15 सितंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। पाक की जमीन पर किसी किस्म की तामीरात नहीं की जा सकती, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इटली के शहर मिलान में 20 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। शहर भर के फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कैटेगरी 4 शिद्दत का इंतहाई शदीद तूफान आयडा अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। तेज बारिशों के साथ 150 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाओं ने तबाही मचा दी। वसी इलाके से लोगों की नकल मकानी। वादी नारान की खूबसूरत झील सैफुल मलूक अपनी मिसाल आप। बर्फपोश पहाड़ों और सर्बफलक चोटियों में घिरी झील का चप्पा चप्पा दिलकश। और सिंध भर में 1 सितंबर से बारिश की पेशगोई। मानसून हवाओं का सिलसिला 31 अगस्त की रात से सिंध में दाखिल होगा। थरपालकर, उमरकोट, सांगड़ समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी 1 से 3 सितंबर तक हल्की बारिश मुतवक्किया है।